प्रसिद्ध कहानी है। एक गरीब रबाई शिक्षक को सपना आया कि राजधानी में किसी पुल के नीचे एक खजाना गड़ा है और यदि वह वहां पर जाए तो उसे वह खजाना मिल सकता है। रबाई सुबह उठा तो पहले बहुत हंसा, सोचा बेकार की बात है, वैसे भी राजधानी 1000 मील दूर है और सपने तो सपने होते हैं। अगली रात वही सपना दोबारा आया। तब उसे थोड़ा संदेह हुआ कि शायद ये मात्र सपना ना हो, शायद परमात्मा कोई संकेत दे रहा हो। फिर भी एक सपने के कारण 1000 मील दूर जाने का साहस वह जुटा न पाया। वह गरीब आदमी था, टिकट खरीदने के पैसे भी उसे मांगने पड़ते। फिर कौन जाने वह पुल हो भी या नहीं। वह कभी राजधानी गया ही नहीं था। तीसरे दिन सपना फिर से आया और उसे बलपूर्वक संदेश मिला कि तू बस वहां जा और पुल के नीचे खजाने को खोज ले। सारा खजाना तेरा है, बस उस पुल के किनारे गड़ा हुआ है। रबाई को सपने में ठीक ठीक जगह दिखाई दी। यह सब इतना स्पष्ट था कि उसे जाना ही पड़ा। उसने 1000 मील की यात्रा की। जब वह वहां पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि पुल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे दिखाई पड़ा था। आस पास वैसे ही पेड़ थे, वैसा ही सब कुछ था। बस एक समस्या थी। सपने में कोई पुलिस वाला नहीं था, लेकिन यहां हरदम कोई न कोई पुलिस वाला तैनात रहता था। रबाई ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की कि यहां पुलिस वाले हमेशा क्यों खड़े रहते हैं। लोगों ने उसे बताया क्योंकि कुछ लोगों ने इस पुल से आत्महत्या की है। समस्या हो गई। वह यहां से वहां चक्कर काटने लगा। एक सिपाही को उस पर शक हो गया। कई रोज से वह उसे वहां चक्कर काटते देख रहा था। एक दिन उसने पूछा, क्या तुम भी आत्महत्या करने की सोच रहे हो? लगातार क्यों मंडरा रहे हो? रबाई बोला, मुझे पुल से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे एक सपना आया था। उसने सिपाही को अपना सपना सुनाया और बोला, जहां तुम खड़े हो वहीं उसके 3 फीट नीचे बड़ा खजाना गड्ढा है। सिपाही जोर जोर से हंसने लगा, बोला, कितने मूर्ख हो। मुझे भी एक सपना आया कि फलां शहर में, वह उसी रबाई का शहर था, एक फलां नामक, जो रबाई का मूल नाम था, रबाई के तकिए बिस्तर के नीचे खजाना गड़ा है। मैं तो तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं कि 1000 मील दूर उस छोटे से गांव जाऊं। सपने तो सपने होते हैं। जाओ अपने घर जाओ। घर पहुंचकर रबाई ने अपने बिस्तर के नीचे खुदाई की और खजाना वहीं गड़ा हुआ था। दर्शन यही है कि परितृप्ति की खोज में तुम कहां कहां भटकते चले जाते हो, जबकि खजाना तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे भीतर जो संपदा है वह अकल्पनीय है।